हेलो लीडर्स। इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं और रात के 3 बजे मैं हूँ इस वक्त अमरीक सुखदेव पर, आप सब जानते ही होंगे। और यहाँ पर गाड़ियों का हुजूम देखो। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा ऑन करके, फिर हम बात करेंगे मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ। बहुत बड़ा रीज़न है दिखाने का। नाउ अब पॉइंट पर आते हैं कि ये मैंने आपको क्यों दिखाया। रात को 3 बजे मैं देख पा रहा हूँ इस वक्त इनकी पार्किंग में कम से कम 200 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, शायद 300 भी हो सकती है। 300 के अराउंड इनके पार्किंग में गाड़ियाँ लगी हुई हैं रात के 3 बजे। तो कस्टमर्स किस बेसब्री से इनको चाहता है, इनके खाने को या कुछ भी कहो, रात के 3 बजे ये भीड़ बहुत कुछ बताता है। अच्छा, हम जरा इसको डायरेक्ट सेलिंग से रिलेट करके समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में अक्सर आप देखते होंगे कि नए नए कस्टमर्स को लोग हमेशा अप्रोच करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार नए कस्टमर्स लाते हैं, पुराने वाले कस्टमर्स दोबारा नहीं आते हैं। अक्सर डायरेक्ट सेलिंग में देखा जाता है रीपर्चेज का बड़ा इशू होता है। क्योंकि आप अगर 10 कस्टमर्स को या 10 डायरेक्ट सेलर को इस महीने अपने साथ ला रहे हो, तो अगले महीने हो सकता है 10 में से 8 आपका फ़ोन ना उठाएं, वो कहीं गायब हो जाए, तो 2 बचे। अब फिर इस महीने एक नई दौड़ शुरू होगी कि 10 में से 8 आपको फिर से लाने हैं, फिर से 10 लाने हैं, फिर से 10 लाने हैं। हर महीने नए नए कस्टमर्स डायरेक्ट सेलर को लाना पड़ता है, उसके लिए ढूंढना पड़ता है। बट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मालूम क्या है? अगर आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी रीपर्चेज के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, जो कस्टमर के मतलब का है, जो कस्टमर के बजट में आता है, और उसके बजट में सिर्फ नहीं आता, उसके बजट में आकर के जो क्वालिटी उसको चाहिए उससे कहीं बेहतर उसको क्वालिटी मिलती है। सर, रीपर्चेज ना बिना भागे होता है। अगर मैंने इस महीने 10 कस्टमर या फिर 10 डायरेक्ट सेलर को अपने साथ में लेके आया हूँ ना, अगले महीने वो 10 के 10 मेरे पास रहेंगे। अब अगले महीने अगर मैं 10 नया नहीं भी ला पाया ना, मेरा धंधा नहीं गिरेगा। बट डायरेक्ट सेलिंग में 90% ऑर्गेनाइजेशन, इवन 99% ऑर्गेनाइजेशन की ये समस्या है कि उनका रीपर्चेज, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनके डायरेक्ट सेलर्स रीपर्चेज के लिए बुरी तरीके से स्ट्रगल करते हैं, बहुत बैडली स्ट्रगल करते हैं। नहीं आता रीपर्चेज। हर बार नए नए प्लान, नए नए डिस्ट्रीब्यूटर्स, नए नए कस्टमर्स। बट हम ओके लाइफ केयर में रीपर्चेज की समस्या नहीं। क्यों मालूम? ये जो अमरीक सुखदेव आप देख रहे हो ना, रात के 3 बजे कस्टमर्स यहाँ खुद चल करके आता है। ऐसा नहीं कि रास्ते में पड़ गया इसलिए। गुड़गांव में काम करने वाला एम्प्लॉय प्लान करता है कि चलो आज अमरीक सुखदेव से खाना खा के आते हैं। दिल्ली में रहने वाला प्लान करता है खा के आते हैं। चंडीगढ़ वाला प्लान चलो, क्यों? क्योंकि इनका प्रोडक्ट ऐसा है कि आदमी चल कर आता है। सर, प्रोडक्ट अगर है ना आपके पास ऐसा, तो रीपर्चेज होता है। और धंधा स्केलेबल, धंधा स्टेबल बिना रीपर्चेज के नहीं बनाया जा सकता। आप चाहे मेरी कंपनी जय, मेरी कंपनी ये, मेरी कंपनी वो, मेरी कंपनी इतना टर्नओवर, मेरी कंपनी उतना टर्नओवर, मेरी कंपनी का ये हो गया, मेरी कंपनी का वो हो गया, मेरी कंपनी में इतने बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, मेरी कंपनी इतनी कंट्री में चली गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, क्या आपका कस्टमर दोबारा आपके पास आएगा? अगर जवाब हाँ है तो आपका धंधा स्टेबल है। भले ही आपकी कंपनी अभी छोटी है, अभी एक ही शहर में है, लेकिन अगर कस्टमर दोबारा आता है तो सर अभी एक शहर में है, कल 50 शहर में जाएगी और परसों 50 कंट्री में भी जाएगी। लेकिन अगर आपका कस्टमर दोबारा नहीं आता ना, सर आज ही आप 50 कंट्री में आपकी भले ही कंपनी है, आप अमीर नहीं बन सकते। कंपनी तो अमीर बनेगी, कंपनी ने अपना जुगाड़ सेट कर रखा है, कंपनी तो फैलती चली जाएगी, आप नहीं फैल सकते। रीपर्चेज अगर है तब आप भी फैल सकते हो, तब सिर्फ कंपनी बड़ी नहीं, आप भी बड़े हो सकते हो। अदरवाइज 99% डिस्ट्रीब्यूटर्स सर आज स्ट्रगल कर रहे हैं। रियलिटी डेटा दे रहा हूं
आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, कभी डायरेक्ट सेलिंग किया हो या करने का किसी को देखा हो, देख लो ना, 99% डिस्ट्रीब्यूटर्स आर स्ट्रगलर्स, दे आर नॉट मेकिंग मनी, नहीं कमा रहे हो पैसे। झूठ का हमारे यहाँ ये, हमारे यहाँ ये सेमिनार, ये मोटिवेशन, अरे बेवकूफ़ी है ये, और बेवकूफ़ बनाया जाता है। पहली बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत गर्व होता है मुझे ये बोलते हुए कि डीके सहारा सर की आइडियोलॉजी इस डायरेक्ट सेलिंग के ट्रेडिशन, यहाँ जो ट्रेडिशन चला हुआ है ना, उसको बदलने की स्ट्रैटेजी है। पहली बार यहाँ पर कस्टमर पर बात की जाती है, पहली बार यहाँ राइट प्राइस पर बात की जाती है, पहली बार यहाँ पर रीपरचेज को बढ़ाने की स्ट्रैटेजी पर काम किया जाता है। नए कस्टमर एक्विजिशन पर काम करते रहेंगे तो आप पैसिवली सस्टेनेबल स्टेबल इनकम पर कब पहुँचोगे सर, कब पहुँचोगे? तो पॉइंट तो रीपरचेज पर होना चाहिए, और रीपरचेज तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके प्रोडक्ट की प्राइस कस्टमर के पॉकेट के हिसाब से नहीं, और ना सिर्फ प्राइस, उस प्राइस में जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो उस प्राइस को जस्टिफाई करता होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। और ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट ऐसे हैं, आप जानते हैं, ना सिर्फ प्राइस, हम क्वालिटी में कहीं ऊपर हैं, इंटरनेशनल कंपनियों को टक्कर देते हैं, और मिनी प्रोडक्ट के केसेस में हम इंटरनेशनल कंपनियों से कहीं बेहतर बन चुके हैं, उनके रिजल्ट्स केस में, बहुत सारे केसेस। और पैकेजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडियन कंपनीज पैकेजिंग पर तो कभी ध्यान ही नहीं देती, बट वी आर ओके लाइफ केयर वाले, हम पैकेजिंग, अगर आप हमारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग देखोगे सर, दिल खुश हो जाएगा, खरीदे बिना रह नहीं पाओगे। और गलती से अगर खरीद लिया ना तो कोई दूसरा ब्रांड कभी अपना नहीं पाओगे, क्योंकि क्वालिटी आपको इतनी पसंद आ जाएगी, और प्राइसिंग इतनी अच्छी है कि घर वाले कहेंगे भैया यही बढ़िया है, इसी को लाओ, इसको लाओगे तो पैसे भी बचेंगे, उस वाले कंपनी से मत लाना, ओके लाइफ केयर से लाओ। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। गुड डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।